जय माता दी, जय हिंद, जय भवानी, जय माता। सभी सरदारों से, गोयल वंशीय सभी राजपूत सरदारों से मेरा निवेदन है कि मारवाड़ के खेड़ में जो गोहिल राजवंश का जो शासन रहा है और शासन रहा है, वो इतिहासकारों व अन्य संदर्भों में उन्हें चंद्रवंशी कह करके उनके ऊपर कई भ्रांतियां पैदा की गई है। हमारे पास पुरानी बहियों और पोथियों के इस आधार पर हम उन्हें खेड़ के गोहिल चंद्रवंशी होने की धारणा का खंडन करते हैं और खेड़ के गोहिलों का निकास मेवाड़ के रावल शालिवाहन के वंशज रावल हंसराज जी से हुआ है। रावल हंसराज जी खेड़ पर शासन किया और खेड़ की गादी पर बैठे। रावल हंसराज जी से 20 पीढ़ी मेहोदास जी खेड़ के अंतिम शासक रहे और हमारी बहियों और पोथी वंशावलियों के आधार पर हम इन्हें सूर्यवंशी बताते हैं और सूर्यवंशी हैं और हमारे यजमानों का इतिहास लेकर के हम उसे पूर्णतः उस चंद्रवंशी होने का खंडन करते हैं और ये सूर्यवंशी हैं और जो भ्रम फैला हुआ है उसका पूर्णतः खंडन करते हुए मारवाड़ के कल्याण दासोद गोयल वंशीय जो हमारे यजमान हैं और उनकी गोयल वंशीय जो कल्याण दास जो खेड़ से निकले गोयल जो है जिनकी वंशावली हमारे पास है और हमारी वंशावली के आधार पर हम इन्हें सूर्यवंशी खेड़ से निकले ये सूर्यवंशी गोयल है और इसका हमारी बहियों पोथियों में पूर्णतः इतिहास दर्ज है। जय कृष्णनाथ जी की जय माता। इतिहास के अंदर जो इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई है कि खेड़ के गोहिल चंद्रवंशी है, राव जी हमारे मध्य विराजमान है, इन्होंने एक एक तथ्य से हमें रूबरू करवाया है। प्राचीन से प्राचीन भैया और नवीन जो भैया वो सारी रिकॉर्ड में दर्ज है सामने और ये सारे एविडेंस सारे प्रमाण इस बात का प्रमाण है कि खेड़ के गोहिल सूर्यवंशी है। लेकिन ऐतिहासिक धारणाओं और कुछ कपोल कल्पित प्रेरणा में देकर के लोगों ने है जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि खेड़ के गोहिल चंद्रवंशी है। ऐसा मारवाड़ के गोहिलों की बहियों के आधार पर कहीं भी उल्लेखित नहीं, कहीं प्रमाणित नहीं है। जो भी है वो कपोल कल्पित जानकारियाँ है। हम इसका पूर्ण रूप से राव जी ने जो कहा है बही के आधार पर ऐसी सब धारणाओं को निरस्त करते हुए उनका खंडन करते हैं। यदि इसके बाद भी कोई कहता है कि खेड़ के गोहिल चंद्रवंशी है तो वो लाए और प्रमाणों के साथ बात करें। हमारे पास प्रचुर प्रमाण और प्रचुर संदर्भ है और इतिहासकार इसी बात का समर्थन पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा और गोपीनाथ शर्मा के सहित खेड़ के जो शिलालेख हैं वो भी करते हैं। खेड़ का पहला शिलालेख 1013 ईस्वी का पुण्य गोहिल का पोखरण में जो वो सूर्य की स्तुति से शुरू होता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो संदर्भों के साथ ये उल्लिखित है और एकदम स्पष्ट है कि खेड़ के गोहिल सूर्यवंशी है जिनका निकास मेवाड़ से हुआ है। हंसराज जी आए और उन्होंने खेड़िया भील को मारकर खेड़ पर कब्जा किया और वहाँ से लेकर और महेशदास तक 20 पीढ़ी तक उनका राज्य रहा। महेशदास जी से खेड़ कूटनीतिपूर्ण चातुर्यपूर्ण तरीके से आस्तिगान ने राव आस्थान राठौड़ ने खेड़ हस्तगत किया और उसके बाद राठौड़ों का खेड़ पर अधिकार हुआ और उसके बाद 8-9 पीढ़ी तक राठौड़ भी खेड़ी रही। उसके बाद वो मंडोर और जोधपुर की तरफ आगे बढ़े। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि हमारी जो वंशावली है इन 20 पीढ़ियाँ जो खेड़ की रही है इनका समग्र इतिहास, उनके वैवाहिक संबंध, उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता, उन्होंने जो भी निर्माण कार्य करवाए खेड़ में और उन्होंने जो युद्ध लड़े, जो संघर्ष किया, पश्चिमी आक्रांताओं से 20 पीढ़ी तक जो संघर्ष किया, बलिदान दिए, जो सत्याग्रही, जो वीर पुरुष हैं जिन्होंने बलिदान दिए, वो सारी चीज़ें इसमें दर्ज है और वो अपने आप में एक इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन दुर्भाग्य है कि खेड़ के गोहिलों को चंद्रवंशी कहने की धारणा तो उन्होंने स्थापित करी, लेकिन खेड़ की 20 पीढ़ियों का आज भी चंद्रवंशी कहने वालों ने
एक भी राजा का इतिहास या उसके बारे में को भी नहीं बताया। केवल कपोल कल्पित वंशावली के अतिरिक्त किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, तो उन्हें सामने रखनी चाहिए तथ्यों के साथ। और यहाँ ये स्पष्ट है, मारवाड़ के जितने भी गोहिल, कम से कम 50 गांवों के गोहिल जो सरदार है, उनके रावजी भिन्न मेवाड़ से भी आज भी मेवाड़ से ही आते हैं। आप भी मेवाड़ से पधारे। और स्पष्ट है कि ये किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, और ये जो कपोल कल्पित धारणाएं बनी हैं उनका पूर्ण रूप से खंडन किया जाना आवश्यक है, और खंडन किया जा रहा है। हमारे पास प्रचुर प्रमाण, तथ्य और संदर्भ है। जय श्री नाथ। जय श्री कृष्ण।